Okay, no worries. So we were discussing simple event and compound event. Okay. हम्म. We were discussing trial. What is the difference between a trial versus what is the difference between event? हाँ. Coin को throw करना is basically a experiment. It's a trial, but what comes head or tail, these are events. Okay. Compound event ठीक क्या है. था? When two or more. ठीक है. ठीक है. So some basic टर्म्स ये थी. तो एक टर्म आपने सीखी आज, सैंपल स्पेस. ऑल द पॉसिबल नेचुरल आउटकम्स. एक पता चला एक रैंडम एक्सपेरिमेंट. जो भी ट्रायल होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है. हम्म. throwing of a dice, throwing of a toss, picking of a card out of 52. All that is random experiment or a trial. Okay, sample space. Now, what is an event? Generally, event क्या होगा? It's a subset of sample space. ठीक है. ठीक है. और what's a simple event? The individual element present in a sample space. जैसे कि हेड समझ गया. हेड. हाँ. हेड हेड दो कॉइन फेंके तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है. All these are, this is together, all four are called as sample spaces. ये सैंपल स्पेस है. इनमें से जो एक है उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट. द इंडिविजुअल एलिमेंट present in a simple space is called a sample. है, simple नहीं. Sample space is called a simple event. ठीक है. Let's write. कंपाउंड इवेंट को वो भी बोलते हैं कॉम्पोजिट इवेंट. ठीक है. कंपाउंड इवेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था?
when two or more than two events occur simultaneously, the event is said to be a compound event. Yes, sir. इसमें compound event में we what did we study if you remember? Uh, एक हमने पढ़ा इसके अंदर यूनियन और ए और बी, एक हमने पढ़ा इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ये दीज आर एंड व्हेन दे अकर, क्योंकि ए यूनियन बी में दो इवेंट्स इन्वॉल्व है ना, yes, sir. या ए होगा या बी होगा इसमें, या ए एंड बी, सो दिस इज ए एंड बी द इंटरसेक्शन। ठीक है। तो जब भी यू यूज दिस यूनियन एंड ऑल दैट, you are solving questions which have compound events. But generally, when you're doing throwing of a dice, head, tail, generally then you're dealing with a simple event. Individual event है, मतलब उसमें कोई compound नहीं है. Two events are not happening simultaneously. समझ गया। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ so that basic wise also you have clarity हम्म। that let's say I give you a statement. जितना सुनोगे बार बार और जितना उसको, यू विल यू विल गेट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। एक शैलो अंडरस्टैंडिंग होती है ऊपर ऊपर से, हाँ। और एक होता है उसको बार बार चीज को सुनना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक इवेंट हुआ, ठीक हम्म। है, इवेंट को डिस्क्राइब कैसे करा है? द अक्रंस ऑफ सम ऑफ पेयर, मतलब इवेंट का मतलब कुछ हुआ, अक्रंस, हाँ। सम टाइप ऑफ अक्रंस, राइट? एंड कंपाउंड इवेंट है तो मतलब जो भी अकर हुआ वो दो या दो से ज्यादा इवेंट हुए इकट्ठे। करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? हाउ विल यू राइट द इवेंट्स नाउ? क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में इवेंट्स भी लिखने आनी चाहिए, जैसे केसेस होते हैं ना, हेड यस हेड, सर। टेल टेल, लिखने आना चाहिए ना वो तो। हम्म। सैंपल स्पेस भी लिखने आना चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस डिनोमिनेटर में यूज होता है, इवेंट जो होते हैं वो न्यूमरेटर में यूज होते हैं। करेक्ट। तो अगर आपने दो डाइस फेंके और उनका जो सम है 7 आया, दो डाइस लिए फेंका, ट्रायल क्या था? ट्रायल इज थ्रोइंग ऑफ टू डाइस। आउटकम क्या चाहिए आपको? जो फेवरेबल या जो इवेंट आपको जो चाहिए कि दोनों का जो फेस है उसका सम 7 आए, तो व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेंट? बता दिया, लेट ई इज द, लेट ई बी द इवेंट, और इवेंट को फिर डिस्क्राइब करा है। ठीक है। बताओ क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? लिख सकते हो? हम्म। करा हुआ है हमने क्वेश्चन, एक कल सॉल्व करा था हमने, डाइस के सम को 1 7 ले लिया था गलती से। कल 8 वाले करे थे हमने सम, 6 2 वगैरह। हाँ।
नो? ओके, सही है। राइट देम एज अ सेट, मतलब करली ब्रैकेट्स लगा के सारे इकट्ठे लिखने हैं। ठीक है, लिख दो, सही है, 1 6। नथिंग रॉन्ग, मैं सिर्फ करली ब्रैकेट से दिखा रहा हूँ कि ये सब जो है एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हैं, एक रूल को फॉलो करते हैं। इनका सम जो है ये आता है। ओके, 6 1 2 4 2 5। ठीक है, सही है, बढ़िया। हो गया। बढ़िया, सही आंसर। नो, टेल मी फ्रॉम द डेफिनेशंस तो लिख दी मैंने कि ये इंडिविजुअल इवेंट होता है। व्हाट डू यू थिंक इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इवेंट एंड सिंपल इवेंट? क्या समझ आया? इफ आई वर टू आस्क यू कि भाई, आई एम अ लेमैन, आई डोंट नो प्रोबेबिलिटी, मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इवेंट एंड सिंपल इवेंट, तो मुझे क्या बताओगे? कंपाउंड इवेंट में टू और मोर इवेंट्स एक साथ होते हैं। ओके, और सिंपल में? सिंपल में एक ही होता है। लेट मी शेयर विद यू हाउ विल यू एक्सप्लेन इट। ठीक है, ये तो हो गया, हमने जो लिखी थी वही रिपीट कर दी ना। हाँ, नो, रीड दिस। क्या लिखा है? सिंगल आउटकम होता है सिंपल इवेंट्स हाँ, का। ठीक है। ठीक है, समझ तो गया। सो इसमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है वो एक ही आउटकम की होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ, लेकिन नॉट इन द केस ऑफ कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है वो दो इवेंट्स या दो से ज्यादा की होती है। ठीक है। तो सिंपल इवेंट सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, सिंगल आउटकम आता है उसका। जबकि अगर आप दो इवेंट्स की बात करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ मोर चांस है कि एक से ज्यादा, जैसे कि आपने ऊपर लिखा, ये कंपाउंड इवेंट का एग्जांपल है या सिंपल इवेंट है ये? 7 ये आने की सिंपल है। पॉसिबिलिटीज, नहीं, 7 आने की पॉसिबिलिटीज कितनी सारी हैं? बहुत सारी। फिर हाँ। मेनी आउटकम्स आर देयर, राइट? हाँ। हाउ इज दिस अ सिंपल इवेंट यार? समझ गया। एक से ज्यादा आउटकम है ना। हाँ, ओके, सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आपको पहचानना है कि द इवेंट इज व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट इज। ओके, यू हैव टू रिकॉग्नाइज। मैं कुछ बनाऊंगा अभी, रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली। हम्म,
क्या हुआ? ठीक है, मैंडेटरी पार्ट तो हो गया। तो इधर क्या करो, डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ये 4 हो गए ना? हाँ। लेट मी डिवाइड इट इनटू 4 मोर पार्ट्स। So I have divided into 4 more parts. So 8 हो गए total. Now what I do is it's a spinner. Spinning wheel होता है ना, उस पे नंबर लिखे हम्म। हुए हैं। अब ना तो दिस इज योर, जहाँ रुकेगा वो निडल के पास रुकेगा, निडल पे, राइट? हाँ। अब घुमाया मैंने इसको हाथ से, ये होने की संभावना, ये वाला इवेंट, इज इट अ कंपाउंड इवेंट और अ सिंपल इवेंट? कंपाउंड। व्हाई? द नंबर शुड बी लेस देन 2 और ग्रेटर देन 4। इन हाउ मेनी वेज दिस इज पॉसिबल? भाई आंसर नहीं, एक्सप्लेनेशन भी दो ना साथ में। कंपाउंड ही लग रहा है। रीजन दो ना यार, लगना नहीं, रीजन। किसी चीज की साइमल्टेनियसली होने की संभावना, राइट? हम्म। साइमल्टेनियसली ये नंबर लेस देन 2 भी होगा और ग्रेटर देन 4 भी हो सकता है कभी ये? अच्छा अच्छा नहीं है, ठीक है, सिंपल है। नहीं, हाँ। साइमल्टेनियसली होना चाहिए। और का मतलब, मैंने बोला था ना, ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी आता है इसमें। वो साइमल्टेनियसली छूट गया। है ना? साइमल्टेनियसली पॉसिबल है ये दोनों होना, नहीं। कि नंबर 2 से लेस हो लेकिन 4 से ग्रेटर हो। नहीं। सिंपल इवन, राइट? हम्म। ओके, लेट्स डू वन मोर। ये याद रखना कि कंपाउंड इवेंट कैन ऑल्सो बी व्यूड एज combination of two or more simple events, ठीक है? हम्म। Now, how do you rate this? If you throw it, you can throw a ये toss कंपाउंड है, ये वाली। and you can simultaneously get a six-sided three हम्म। on a dice. कौन रोक रहा है? हाँ। ये लो,
यहाँ हेड है और यहाँ डाइस फेंका तो 3 आ गया, तो दोनों पॉसिबल है ना, यस सर। साइमल्टेनियस। तो टाइप्स ऑफ इवेंट दिखे ये वाले, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। हाँ। जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें सब ये यूज होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं ये, दिस नॉलेज इज यूज्ड। हम्म। ओके, टेल मी व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? हाउ डू यू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, किस चीज की निकालती है हम? व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? व्हेन वी स्टडी probability of what is calculated? Of some event to happen. Yes. So that means it's probability of an event, right? हम्म। Event का मतलब है has to happen, right? हाँ। Probability is calculated for some event. Okay, fair enough. How do you calculate probability of an event? So you calculate probability of event. Okay. Number of times the event happens divided by total number of possible outcomes, मतलब sample space. हम्म। Okay. So now you there is a student. His name is Rahul. Okay. He has 10 uh, CDs. Okay. CD मालूम है क्या होती है? पहले CD होती थी एक. हाँ। Okay. Of English music collection. He has 20 CDs of Hindi music collection, and he has 30 CDs of Punjabi music collection. ठीक है? हम्म। Now the question is, so the boxes are kept in front of him in a cabinet. हाँ। बट उसको दिख नहीं रहे क्या लिखा हुआ है उनके ऊपर, राइट? सारी सीडी एक जैसी नजर आ रही है, क्योंकि तभी तो, नहीं तो बायस्ड हो जाएगा ना वो। हाँ। बायस तो अलाउड नहीं है। नहीं। अगर उसे पता ही चल गया इंग्लिश है तो फिर इंग्लिश उठा लेगा ना, अभी तो रैंडमली उठानी है उसको। इट्स अ हम्म। ट्रायल। नाउ ही पिक्स अप अ सीडी लाइक दिस। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस सीडी, मतलब कोई इवेंट होने वाला है, इज अ हिंदी म्यूजिक सीडी? तो इवेंट क्या है? हिंदी म्यूजिक सीडी का उठाना इवेंट है। 1/3। करेक्ट। 20/60। हम्म। राइट, यही मैं बोल रहा था। वी विल डू सम बेसिक क्वेश्चंस बट यूजिंग बेसिक टर्मिनोलॉजी। हम्म। तो हमें पता होगा ये साइमल्टेनियस, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, साइमल्टेनियस, दो का, एंड बी, ए और बी, ए यूनियन बी, एंड दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाने से पहले some बेसिक टर्म्स वी शुड नो। हम्म।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पहले तो मुझे बताओ, जो मैं इवेंट लिखने वाला हूँ, इज इट अ कंपाउंड इवेंट और अ सिंपल इवेंट? आई एम नॉट डूइंग वेरी हाई फाई टॉपिक्स, राइट? जो एनसीईआरटी ने करा है, दे हैव स्ट्रेट हम्म अवे गॉन एंड डन सम हाई फाई टॉपिक्स. हम्म Is this a compound event or a simple event? Getting an even number. कंपाउंड, How? क्योंकि इवन भी ले सकता हूँ लेस देन 5। E- But what are the two simultaneous things happening? इवन नंबर एंड Outcome लेस देन कितने हैं? 5। नहीं नहीं नहीं. इसमें simultaneously दो इवेंट कैसे हैं? एक तो इवन नंबर चाहिए और लेस देन 5 होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं. You have to select even number which is less than 5. तो दूसरा इवेंट तो कुछ हुआ ही नहीं ना, जिसकी अच्छा। प्रोबेबिलिटी अब कैलकुलेट, तो लेस देन 5 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ रही है या इवन की करनी पड़ रही है सिर्फ? ओके। सोच के देखो. आउटकम तो दो ही है ना, 2 और 4. हम्म आउटकम बट है तो इवन ही ना दोनों. हाँ। कुछ साइमल्टेनियस नहीं हो रहा. नाउ कंपेयर दिस टू this question, so that when you do, you have a clear cut vision also on event, nature of event. You will feel better when you solve these questions. Okay, let's say this is the question now. Compare also the two. नीचे में क्या लिखा है आप देखो. You're drawing a red ace from the deck of cards and you're not replacing the card, and then you're drawing a black ace. इसमें and दिख रहा है? हम्म लिखा नहीं है लेकिन लिखा है then drawing a black ace. तो दो इवेंट हो रहे हैं ना इसमें. हाँ। ड्राइंग ऑफ अ रेड एस, ड्राइंग ऑफ अ ब्लैक एस. इसका क्या आंसर होगा? रेड एस मतलब हार्ट और डायमंड दो होते हैं. रेड हम्म फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, रेड एस निकालना. प्रोबेबिलिटी में टोटल डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. हाँ। टोटल दो निकालने के आउटकम्स क्या थे? 52. हम्म एक कार्ड निकालने का 52 है. आपने रेड निकाल लिया तो आपके जो रेड हैं वो कितने कितने इवेंट्स हैं? वो दो. हाँ। तो 2/52. ये सब। तो आपने पहले निकाल लिया 2/52. वो मत जाना भाई. हम्म टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है. ये सब। ओके. देन ब्लैक अब बचे 51. हम्म ब्लैक एस निकालना है तो वो भी टू टू। ही है. ये कंपाउंड ही होगा। ये कंपाउंड है, 100% कंपाउंड है. हम्म सो नाउ यू आर थ्रोइंग 3 कॉइन्स. ओके. अठन्नी फेंक रहे हो मान लो. ये ₹1 का या ₹10 का कॉइन फेंक रहे हो. एंड यू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स. तो डू यू थिंक अ सिंगल पेनी का जो आउटकम है, इट्स अ सिंपल इवेंट? हाँ सेकंड पेनी सिंपल इवेंट. तो combination of multiple simple events is also a compound event. हाँ। So this is a compound event. कंपाउंड होगा। हाँ, बताओ इसका क्या आंसर होगा? You know the definition also. Number of times the event happens. तो पहले तो हम्म बताओ, एटलीस्ट दो हेड किस में आते हैं? वो सारे इवेंट लिख लो. जब 3 सिक्के फेंके तो दो हेड कैसे आएंगे? HTH, हाँ। HHT, THH, HHH. एटलीस्ट में
एटलीस्ट के आगे तीन हेड भी तो हो सकते हैं। तो इवेंट्स अकर होने की कैसे कैसे होंगे? HTH, HHT। THH। ये तो मिनिमम वाले हैं ना, एक ये भी तो कर सकता हूँ हम्म। मैं। यस सर। एटलीस्ट के आगे तीनों ही कर दो। हाँ। कम से कम दो, तो ज्यादा से ज्यादा तीन। हाँ। और तीनों पेनीज अगर फेंके तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? ये तो वो है जो इवेंट्स हैं जो हमारे फेवर 9। में फेवरेबल। हाँ, 9। कैसे? विच नहीं, रूल? 12 होंगे। कैसे? लिखो जरा, 12 के 12 लिखना जरा। ये चार तो ये हो गए, बाकी और क्या क्या होगा? पहली पोजीशन एच मान लेता हूं मैं। HTT, THT, TTH। ठीक है। फिर मैंने लिया H, दो टेल ले लिए मैंने। अब सिंगल टेल ले रहा हूं मैं। सिंगल टी भी ले लिया, दो हाँ। टी ले लिए, दो टेल्स ले लिए। अब सिंगल टेल ले लिया, अब एक भी टेल नहीं लिया। 3 टेल ले ले। तीन टेल भी ले लेते हैं चलो। दो हेड ले लें, ये ले लिए दो हेड। दो टेल भी ले लिए, कितने बने? 6, 8। इवन और ऑड तीन सिक्कों में 8 आउटकम्स। हम्म। नंबर ऑफ कॉइन। हम्म। फर्स्ट कॉइन के आउटकम्स कितने होंगे? दो। सेकंड के दो, थर्ड के भी दो, टोटल मिला के। हाँ। 1/2 हो गया प्रोबेबिलिटी। राइट। कॉन्सेप्ट की तरह देखना एक चीज को अलग चीज है। वो थोड़ा सा रिग्रेस प्रोसेस होता है, मतलब थोड़ा सा इट्स, उसको टॉलरेट करना, कर लिया तो देन इट स्टेज विद यू फॉर एवर एज अ कॉन्सेप्ट। दो चार क्वेश्चन से मेमोराइज करने की कोशिश करना, नया क्वेश्चन आया नहीं कर पाओगे। क्लैरिटी जैसे जैसे आएगी कर लोगे। हाँ जी, ये हम्म। बताओ। इज इट अ कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इज इट? है तो ये कंपाउंड तो ही, कंपाउंड है। साइमल्टेनियसली हो रही है ना। हम्म। एक एक सिंपल इवेंट हो रहा है रोलिंग अ डाई, दूसरा हो रहा है टॉसिंग अ हेड। हाँ। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी? इवन नंबर ऑन अ डाई की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/6, हम्म। 2, 4, 6। तीन, तीन तरह से इवेंट हो सकता है। हाँ। आउटकम इवन ही आएगा। दैट वे इट इज सिंपल। बट उसके एक सिंपल के साथ एक सिंपल और भी तो हो रहा है। 1/2 होगा। राइट। तो 1/2 कैसे होगा? 1/4। टोटल बता रहा हूं मैं। इवन नंबर की 3/6 है, टॉसिंग अ हेड ऑन अ पेनी, ये भी तो 1/2 है। मैं उसी का बता रहा था 1/2। हाँ हाँ। भाई, मैं टोटल बोल रहा था, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर हाँ। लिया कि आई थिंक हाँ। यू आर रेफरिंग टू द फर्स्ट पार्ट, आई एम रेफरिंग टू द टोटल। हाँ ठीक है। होपफुली थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि so whenever you do numericals, for example, conditional probability as a topic, do you think it's a case of simple
इवेंट कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, या इट्स अ कंपाउंड इवेंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन? कंपाउंड। कंपाउंड। ए, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, ए एंड बी। हाँ। तो हमने स्टार्ट जब करी प्रोबेबिलिटी, तभी मैं बोल रहा था वी विल डू सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में एक सेकंड करवे, आई थिंक कैन बी कंटिन्यू दिस टुमारो? ठीक है। ठीक है, आई थिंक इतना टॉलरेट हो गया ना? हाँ। हो गया ना? यस सर। चलो ठीक है, सी यू टुमारो देन। थैंक यू सर। थोड़ा थोड़ा होपफुली, मतलब 1% इम्प्रूवमेंट आई होगी हाँ। सोच में, वही काफी है।